हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण टॉप 25 एमसीक्यूज। अगर आप सभी सीजी टेट सी टेट आगामी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो में लिए गए प्रश्न आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का एक नवाचारी स्रोत है। यहाँ पर शिक्षण का नवाचारी स्रोत यानी कि नया स्रोत पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए टेलीस्कोप, ऑप्शन बी इंटरनेट, ऑप्शन सी फेसबुक या ऑप्शन डी ब्लैक बोर्ड। तो शिक्षण का नवाचारी स्रोत हो जाएगा इंटरनेट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि टेलीस्कोप होगा नहीं, फेसबुक भी नहीं है शिक्षण के लिए, है ना। आप इंटरनेट से बहुत सी शिक्षण की जानकारी प्राप्त करते हैं ना, आप शिक्षण भी करते हैं, जैसे कि आप यूट्यूब में मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप इंटरनेट से ही तो देख रहे हैं ना, इंटरनेट के माध्यम से, मतलब इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याजे द्वारा किस स्तर को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन बी मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन सी पूर्व बाल्यावस्था या ऑप्शन डी किशोरावस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह अवस्था की आयु होती है 7 से 11 वर्ष प्याजे के अनुसार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर बाल्यावस्था, क्योंकि इस अवस्था में जो बालक होता है वो लंबाई, क्षेत्रफल ये सब सीखने लग जाता है और वर्गीकरण करने भी लग जाता है। कौन सी अवस्था में? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में और उत्तर बाल्यावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सीखने का कौन सा नियम थॉर्नडाइक ने नहीं दिया है, पूछा है, ध्यान देंगे। तो थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य नियम में तो 3 नियम बताए हैं, है ना। मुख्य नियम में 3 नियम है। कौन कौन से हैं? तो तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। लेकिन अवलोकन का नियम ये नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर नहीं पूछा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए अनुकूलन, ऑप्शन बी अधिगम, ऑप्शन सी समाजीकरण या ऑप्शन डी परिपक्वता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परिपक्वता, इसका सही आंसर है, क्योंकि इसमें पूछा है अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया, है ना। मतलब कुछ चीजें जो अनुवांशिकी रूप से पूर्व निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं, ये पूछा है। जो पहले से निर्धारित होती है तो इसमें आ जाएगा परिपक्वता, है ना। क्यों? तो क्योंकि जैसे कि छोटा बच्चा है ना, और परिपक्वता भी कई प्रकार से होती है, मतलब अलग अलग होती है परिपक्वता, जैसे कि शारीरिक परिपक्वता, मानसिक परिपक्वता, है ना। तो जैसे छोटा बच्चा है जो पहले क्या करता है, बैठना सीखता है ना। कोई भी बच्चा वो पहले बैठना सीखेगा, उसके बाद क्या करता है, चलना सीखता है ना। तो आप उसे डायरेक्ट चला नहीं सकते, है ना। पहले वो बैठना ही सीखेगा, उसके बाद क्या करेगा, वो धीरे धीरे चलना सीखता है, उसमें शारीरिक परिपक्वता आती जाती है। तो ये क्या होता है, पहले से निर्धारित होता है ना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के चेहरे की अभिव्यक्ति संचार प्रक्रिया के किस तत्व से संबंधित है। ऑप्शन ए संदेश, ऑप्शन बी प्राप्तकर्ता, ऑप्शन सी प्रेषक, ऑप्शन डी चैनल। तो छात्रों की पूछा है चेहरे की अभिव्यक्ति संचार प्रक्रिया के किस तत्व से संबंधित होती है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संदेश से संबंधित होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों को विद्यालय में असफलता को दूर करने में सहायता कर सकता है। इन चारों में से कौन है जो बच्चों को
विद्यालय में असफलता को दूर करने में सहायता कर सकता है। ऑप्शन ए, उन्हें अगले मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करने को कहना। ये तो नहीं होगा, क्योंकि जो अभी मूल्यांकन हो रहा है उस पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि अगले मूल्यांकन पे, है ना। ऑप्शन बी, क्षमता से अधिक प्रयासों पर जोर देने के लिए उन्हें प्रेरित करना, है ना, प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी, उन्हें अवकाश के लिए कुछ खाली समय देना। ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी, उनके अनुभाग या कक्षा को बदलना। तो कक्षा बदलने से क्या हो जाएगा, उसकी सफलता तो दूर नहीं होगी इससे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षमता से अधिक प्रयासों पर जोर देने के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे और प्रोत्साहित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य छात्रों के साथ साथ वंचित समूह के छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा का प्रकार क्या कहलाता है। ऑप्शन ए, समावेशी शिक्षा। ऑप्शन बी, अनन्य शिक्षा। ऑप्शन सी, विशेष शिक्षा। या ऑप्शन डी, एकीकृत शिक्षा। तो जो पहले शिक्षा दी जाती थी, है ना, उसे हम क्या कहते थे, विशेष शिक्षा कहते थे, है ना। जो पहले दी जाती थी उस शिक्षा को कहते थे। लेकिन वर्तमान में समावेशी शिक्षा दी जाती है ना। वर्तमान में कौन सी शिक्षा दी जाती है, तो समावेशी शिक्षा दी जाती है। तो समावेशी शिक्षा में सामान्य तथा विशिष्ट बालकों को समान रूप से एक साथ बैठाकर क्या की जाती है, शिक्षा दी जाती है ना। बिना किसी भेदभाव के सभी बालकों को समान रूप से शिक्षा का प्रावधान है समावेशी शिक्षा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समावेशी शिक्षा, क्योंकि यहाँ पर सामान्य छात्र और वंचित समूह के छात्र दोनों की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम की वह अवधि जब अधिगम प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है खाली स्थान कहलाती है। ऑप्शन ए, अधिगम का वक्र। ऑप्शन बी, अधिगम का पठार। ऑप्शन सी, स्मृति। ऑप्शन डी, अवधान। तो अधिगम की वह अवधि जब अधिगम प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है ना, कोई उन्नति नहीं होती, मतलब अधिगम जो है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, अधिगम जो है वो रुक जाता है, तब क्या होता है, अधिगम का पठार बनता है। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, इसे हम क्या कहेंगे, अधिगम का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए, रटने की क्षमता का परीक्षण। ये तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रटने की बात की गई है। ऑप्शन बी, पुनरुत्पादन व याद करने की क्षमता को नापना। याद करने की क्षमता, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। या फिर ऑप्शन डी, पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना। तो हमें बच्चों की तुलना तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए एक दूसरे से, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के सिद्धांत में अपसारी चिंतन के प्रत्यय का प्रतिपादन किया था। ये आईएमपी क्वेश्चन है, इसको ध्यान देंगे। तो ऑप्शन ए, थर्स्टन ने। ऑप्शन बी, स्पीयरमैन ने। ऑप्शन सी, गिलफोर्ड ने। या ऑप्शन डी, गार्डनर ने। यहाँ पर बुद्धि के सिद्धांत में अपसारी चिंतन की बात की गई है ना, अपसारी चिंतन की बात की गई है। तो इसमें देखते हैं पहले कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन के प्रत्यय का प्रतिपादन किया है। ठीक है, और देखते हैं थर्स्टन ने किसका किया है। थर्स्टन ने समूह कारक सिद्धांत दिया था। स्पीयरमैन जो थे उन्होंने द्विकारक सिद्धांत दिया था। और गार्डनर जो थे इन्होंने त्रिआयामी सिद्धांत दिया था। ठीक है, नहीं, गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत दिया था। गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत दिया था और गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। ठीक है, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। और स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया था।
और थर्स्टन ने समूह कारक सिद्धांत दिया था। इसे आप याद रखेंगे, सिद्धांत को भी पूछ सकता है। और जो गिलफोर्ड थे, इन्होंने जो गिलफोर्ड थे, इन्होंने तीन उत्पाद बताए हैं, है ना, मतलब सॉरी, तो मतलब यहाँ पर अब सारी चिंतन की बात की गई है। मतलब यहाँ पर गिलफोर्ड जो थे, इनके अनुसार जो मानसिक योग्यता होती है, उनके प्रमुख तीन तत्व बताए थे इन्होंने। पहला तत्व था विषय वस्तु। दूसरा तत्व था संक्रिया। और तीसरा तत्व है उत्पाद। इन्होंने तीन तत्व बताए थे। तो जो अपसारी चिंतन है वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, उसको देखेंगे हम। तो पहले देखते हैं विषय वस्तु, यानी आपके सामने जब समस्या आई, है ना, फिर आप समस्या को क्या किए, हल करने के लिए आपने दिमाग लगाया, है ना, फिर आप समस्या की आपकी समस्या जो है वो हल हो जाती है, तो उत्पाद प्राप्त हो जाता है लास्ट में। ठीक। तो जो संक्रिया है उसी के अंतर्गत आ जाएगा क्या, अपसारी चिंतन। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि गिलफोर्ड के तत्व के तीन तत्व के अंतर्गत आएगा अपसारी चिंतन, उसमें से संक्रिया के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पूछ सकता है ना कि किसके अंतर्गत आता है, तो संक्रिया के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है। यहाँ पर प्रक्षेपी तकनीक बोला है। ऑप्शन ए अवलोकन, ऑप्शन बी प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, ऑप्शन सी साक्षात्कार, या ऑप्शन डी रेटिंग स्केल। तो यहाँ पर प्रक्षेपी तकनीक की बात की गई है। तो इसमें अवलोकन, साक्षात्कार और रेटिंग, ये जो तीन है ना, ये जो तीन है ये अप्रक्षेपी है ना। ये कौन सी विधि हो गई, अप्रक्षेपी विधि है। लेकिन यहाँ पर प्रक्षेपी विधि की बात की गई है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। इसे हम टीएटी के नाम से जानते हैं, थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट इसको इंग्लिश में बोलेंगे। और इससे मॉर्गन मुरे ने क्या किया था, दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेस्मर द्वारा व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो यहाँ पर क्रेस्मर की बात है। तो क्रेस्मर जो थे, है ना, क्रेस्मर जो थे वो व्यक्तित्व के लिए जाने जाते थे। क्रेस्मर जो थे वो व्यक्तित्व के लिए जाने जाते थे। और क्रेस्मर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं, तो व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं व्यक्तित्व के क्रेस्मर ने। ठीक है। तो वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं, यदि आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऑप्शन ए शारीरिक संरचना और क्रियाविधि, ऑप्शन बी मूल्य, ऑप्शन सी सामाजिक संपर्क, या फिर ऑप्शन डी स्वभाव। तो क्रेस्मर द्वारा व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है इनमें से, तो ऑप्शन ए है ना, शारीरिक संरचना और क्रियाविधि, शारीरिक संरचना और क्रियाविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के द्वारा प्रतिपादित रचनावादी सिद्धांत कहता है कि अधिगम खालिस्तान होता है। मतलब अधिगम किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों को सीखने के क्रम के रूप में, ऑप्शन बी सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के संदर्भ में बच्चों के अनुभवों के परिणाम स्वरूप, ऑप्शन सी आनुवांशिक रूप से पूर्व निर्धारित, या ऑप्शन डी जैविक परिपक्वता के परिणाम स्वरूप। तो यहाँ पर वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा है ना। तो यहाँ पर जैविक परिपक्वता के परिणाम स्वरूप ये तो नहीं होगा। क्यों, वो इसलिए
क्योंकि यहाँ पर जैविक शब्द की उपेक्षा की थी किसने? वाइगोत्स्की ने। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि वाइगोत्स्की ने ही सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, और ये इसमें पूछा है वाइगोत्स्की के द्वारा प्रतिपादित रचनावादी सिद्धांत, है ना, इसमें सिद्धांत ही पूछा है। कहता है कि अधिगम जो है वो सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के संदर्भ में बच्चों के अनुभवों के परिणाम स्वरूप होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विविध अधिगम प्राथमिकताओं वाले छात्रों का समावेशन करने में सहायक होगा? यहाँ पर विविध अधिगम प्राथमिकता वाले छात्रों की बात की गई है। ऑप्शन ए, प्रासंगिकता, मूल्य और कार्य की प्रामाणिकता को कम करना। ऑप्शन बी, आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना। ऑप्शन सी, उपकरणों और सहायक तकनीकों तक पहुंच कम करना। ऑप्शन डी, छात्रों की व्यक्तिगत पसंद और स्वायत्तता को प्रतिबंधित करना। तो यहाँ पर विविध अधिगम प्राथमिकता वाले छात्रों का समावेशन करने में कौन सा सहायक होगा? तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रासंगिकता, मूल्य और कार्य की प्रामाणिकता को कम करने की बात की गई है ना। ऑप्शन सी, उपकरणों और सहायक तकनीकों तक पहुंच कम करना, नहीं, पहुंच को बढ़ाना होता है, इसलिए इसका आंसर ये भी गलत होगा। और छात्रों की व्यक्तिगत पसंद और स्वायत्तता को प्रतिबंधित करना, नहीं है, प्रतिबंधित तो नहीं करना चाहिए, है ना, उसे बढ़ावा देना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आसपास के खतरों और विकर्षणों को क्या करना? कम करना। ठीक है, ताकि वो छात्रों का समावेशन करने में सहायक हो सके। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व के विकास के लिए सबसे आवश्यक पहलू है? व्यक्तित्व के विकास की बात की गई है। ऑप्शन ए, आयु उपयुक्त वृद्धि और विकास करना। ऑप्शन बी, किसी की क्षमताओं और कमजोरियों को समझना। ऑप्शन सी, प्रतिभा की पहचान और पोषण करना। ऑप्शन डी, आवश्यक परिस्थितियों में प्रतिभा का उचित उपयोग करने का कौशल होना। तो व्यक्तित्व के विकास के लिए सबसे आवश्यक पहलू हो जाएगा ऑप्शन डी, आवश्यक परिस्थितियों में क्या करना? प्रतिभा का उचित उपयोग करने का कौशल होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शिक्षा आयोग डाइट की स्थापना की सिफारिश करता है? डाइट की स्थापना की सिफारिश करता है। ऑप्शन ए, भारतीय शिक्षा आयोग। ऑप्शन बी, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ऑप्शन सी, माध्यमिक शिक्षा आयोग। या ऑप्शन डी, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP, NEP 1986, NEP 1986 के आधार पर ही डाइट की स्थापना की सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है? ऑप्शन ए, स्कूलों में बालिकाओं के प्रतिधारण में वृद्धि। ऑप्शन बी, विद्यालय के शिक्षकों का मनोबल बढ़ाना। ऑप्शन सी, विद्यालयों में बालकों का लिंगानुपात बढ़ाना। तो स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए समुदाय द्वारा क्या किया जा सकता है? तो स्कूलों में बालिकाओं के प्रतिधारण में वृद्धि और विद्यालय के शिक्षकों का मनोबल बढ़ाना, यानी कि ए और बी दोनों इसका सही होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विद्यालयों में बालकों का लिंगानुपात बढ़ाना, है ना, तो सिर्फ बालकों का लिंगानुपात बढ़ाना ये तो गलत होगा, ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा ना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संस्कृति और शैक्षिक अधिकार के अंतर्गत इनमें से किसकी अनुमति नहीं है, पूछा है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए, प्रत्येक सांस्कृतिक समूह को अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार है, ये सही है। सांस्कृतिक समूहों द्वारा स्थापित सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संगठनों में धर्म और संस्कृति के आधार पर प्रवेश निषेध किया जा सकता है। ऑप्शन सी, सभी अल्पसंख्यक समूहों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार है, ये भी सही है। या फिर ऑप्शन डी, इनमें से
कोई भी नहीं। तो यहाँ पर भारत में संस्कृति और शैक्षिक अधिकार के अंतर्गत इनमें से किसकी अनुमति नहीं है? तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी अनुमति नहीं है पूछा है ना, तो यहाँ किया जा सकता है ये बोल रहा है ना, जैसे कि संस्कृति के आधार पर प्रवेश निषेध किया जा सकता है, लेकिन इसकी अनुमति जो है वो नहीं है। तो इसका सही आंसर इसलिए है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था वृद्धि और परिवर्तन की एक अनोखी अवधि है। यह निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए आधुनिक दृष्टिकोण, ऑप्शन बी ऐतिहासिक दृष्टिकोण, ऑप्शन सी समकालीन दृष्टिकोण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समकालीन दृष्टिकोण। और समकालीन दृष्टिकोण में कौन कौन आते हैं? तो पियाजे आते हैं और वाइगोत्स्की। पियाजे वाइगोत्स्की दोनों आएंगे। तो इसमें बाल्यावस्था वृद्धि और परिवर्तन की एक अनोखी अवधि है। यह निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण को परिभाषित करेगा? तो समकालीन दृष्टिकोण को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलर के अनुसार एक स्थिति में विभिन्न तत्वों की एक व्यक्ति की संगठित समझ क्या है? ऑप्शन ए अनुबंधन, ऑप्शन बी प्रयत्न एवं त्रुटि, ऑप्शन सी अंतर्दृष्टि, ऑप्शन डी अनुकरण। तो कोहलर जो थे, सबसे पहले हम कोहलर के बारे में जानते हैं। जो कोहलर थे इन्होंने चिंपैंजी है ना, चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था? तो चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, ठीक है। और इसके सिद्धांत को सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं हम। कौन सा सिद्धांत कहते हैं? सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इन्होंने जब चिंपैंजी को केले प्राप्त करना था, है ना, इन्होंने बताया कि जब चिंपैंजी को केला प्राप्त करना था तो उसने क्या किया? तो चारों तरफ से उसने उस परिस्थिति को समझा और उसके दिमाग में अचानक से क्या आया? उस केले को प्राप्त करने के लिए उसका मतलब आइडिया आया उसके दिमाग में, है ना, कि उसे कैसे प्राप्त करना है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंतर्दृष्टि, यानी कि इसे इंग्लिश में इंसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसाइट कहते हैं। तो कोहलर के अनुसार एक स्थिति में विभिन्न तत्वों की एक व्यक्ति की संगठित समझ, मतलब उन्होंने चारों तरफ से क्या किया? चिंपैंजी ने परिस्थिति को समझा, उसके बाद क्या किया उसने? उसके दिमाग में आइडिया आया अचानक से और उसने केले को प्राप्त किया। तो इसे हम कहते हैं अंतर्दृष्टि। और कोहलर के सिद्धांत को अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में लिए गए प्रश्न अच्छे लग रहे हो, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लग रहे हो आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस एक प्रश्न से आपको 2-3 प्रश्न के आंसर ज़रूर मिलते हैं, 2-3 प्रकार के प्रश्न भी बन जाते हैं। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं और भी इसी प्रकार की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आ सकूँ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है पूछा है। और यहाँ पर विकास की बात की गई है। ऑप्शन ए विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। ठीक ठीक मापन। ऑप्शन बी विकास परिपक्वता और अधिगम पर आधारित होता है। ये तो सही है। विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। ये भी सही है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों के बीच व्यापक व्यक्तिगत मतभेद होते हैं। सही बात है। बच्चों के बीच क्या होते हैं? व्यक्तिगत मतभेद होते हैं। तो इसमें गलत कथन पूछा है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। तो ये केवल परिमाणात्मक प्रक्रिया तो नहीं है, है ना। विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
फ्रेंड्स, आप लोगों का सीजीटेट पेपर बहुत ही पास आ चुका है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज हल कीजिए, ना कि थ्योरी। उससे आपकी क्या होगी, ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस होगी, ताकि आप पेपर को अच्छे से दिला सकें। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मस्तिष्का दोमुखी विकास क्रम में शारीरिक विकास होता है। मस्तिष्का दोमुखी, इसे हम इंग्लिश में सिफेडोकॉर्डल कहते हैं। ऑप्शन ए पैरों से सिर की ओर, ऑप्शन बी हाथ से सिर की ओर, ऑप्शन सी सिर से पैर की ओर, ऑप्शन डी पैरों से हाथ की ओर। तो मस्तिष्का दोमुखी यानी कि सिफेडोकॉर्डल विकास में शारीरिक विकास का क्रम होगा, क्या होगा, ऑप्शन सी सिर से पैर की ओर। ठीक है। जैसे विकास का क्रम जो होता है ना, विकास का क्रम जो होता है वो है दो प्रकार से है। पहला तो है सिफेडोकॉर्डल, दूसरा प्रॉक्सिमोडिस्टल कहेंगे हम उसे। तो जो सिफेडोकॉर्डल है उसमें सिर से पैर की ओर आ जाता है, और प्रॉक्सिमोडिस्टल में आ जाता है केंद्र से बाहर की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान मनुष्य की सोच, स्मृति, भाषा, धारणा आदि के बारे में अध्ययन करता है? ऑप्शन ए मानवतावादी मनोविज्ञान, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, ऑप्शन सी असामान्य मनोविज्ञान, ऑप्शन डी नैदानिक मनोविज्ञान। तो यहाँ पर मनुष्य की सोच की बात की गई है, स्मृति है ना, तो सोच स्मृति ये सब क्या है, आपके माइंड में होता है, संज्ञान में होगा। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है, पूछा है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए क्रमादेशित निर्देश सामग्री, ऑप्शन बी निजीकृत निर्देश, ऑप्शन सी अनुकरण के माध्यम से सीखना, ऑप्शन डी व्यवहार संशोधन तकनीक। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप। ये क्वेश्चन आपसे गलत हो सकता है ना, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है, पूछा है ना। तो स्किनर है, इसलिए आप अनुकरण मत लगा दीजिएगा, ठीक है। अनुकरण के माध्यम से सीखना, ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये आ जाएगा बंडूरा। ठीक है, ये जो सिद्धांत है वो है बंडूरा का। ठीक, किसका है, बंडूरा का है। अनुकरण के माध्यम से सीखना यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ये जो क्रमादेशित निर्देश सामग्री, निजीकृत निर्देश और व्यवहार संशोधन तकनीक, ये तीनों जो है वो स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ऑप्शन ए सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन बी गिलफोर्ड, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी पावलोव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था सिगमंड फ्रायड ने, और इन्होंने मन के कितने प्रकार बताए हैं, तो 3 प्रकार बताए हैं। और व्यक्तित्व की, मन के तो 3 प्रकार है, और व्यक्तित्व के 3 घटक बताए हैं इन्होंने। ठीक है, और बाकी जो गिलफोर्ड हैं, इन्होंने गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत दिया था, और जो थॉर्नडाइक थे इन्होंने बहुकारक सिद्धांत दिया था, और जो पावलोव थे इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। तो ये तीनों के सिद्धांत भी आप याद रखिएगा। तो ये थे आज के टॉप 25 एमसीक्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।